वैसे देखा जाए तो संत महापुरुष जीव मात्र के कल्याण के लिए कुछ न कुछ बताते ही रहते हैं। संतों का यह स्वभाव होता है कि तैसे तैसे ये जीव जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए। क्या होता है? जन्म मरण से मुक्त। हाँ, देखो होता क्या है कि होने जब आवाज आवाज ने जिनको टूल पड़ा है जाओ थोड़ा अच्छी तरह से ये रहस्य समझ में आ जाए, इस मनुष्य जीवन का सार केवल और केवल मात्र परमात्मा की प्राप्ति ही है, इसके सिवाय और कुछ है ही नहीं। और जो ये समझ करके परमात्मा तत्व को प्राप्त कर ले तो बताओ भाई ये चाहेगा या नहीं चाहेगा कि इस संसार के सब जीव जैसे मैंने परमात्मा को प्राप्त किया, अनुभव किया, उनका साक्षात्कार किया, वैसे ये भी कर ले, साक्षात्कार कर ले। जैसे मैं धन्य हुआ हूँ ऐसे ये भी धन्य हो जाए। चाहते हैं ना? बिल्कुल। तो संत महापुरुष जो है स्वाभाविक रूप से ही जीव मात्र को कैसे कल्याण होता है ऐसे सूत्र बताते ही रहते हैं। और वैसे देखा जाए तो अनादिकाल से ये परंपरा चलती आ रही है। हम जन्म से लेकर के अब तक सुनते ही आ रहे हैं। सुनते आ रहे या नहीं सुनते आ रहे? जी बिल्कुल। परंतु फिर भी देखा जाता है कि जैसा अपना विकास होना चाहिए, जैसी बात समझ में आनी चाहिए, जैसा अनुभव होना चाहिए, जैसा त्याग वैराग्य जीवन में प्रतिष्ठित होना चाहिए, वैसी बात होती ही नहीं है। तो या तो ऐसा होता है कि हम संत महापुरुषों की बातों को सुन ही नहीं रहे हैं, अथवा सुन रहे हैं तो अनदेखा कर रहे हैं, या हम उल्टापना जो कर रहे हैं उससे छूटना ही नहीं चाहते। अरे कुछ न कुछ तो गड़बड़ होती ही होती है। यदि दीपक नहीं जल रहा तो या तो वो बाती जो है पानी में डूबी हुई है, वो घी या तेल में डूबी हुई नहीं है। यदि पानी में डूबो करके फिर उसको जलाना चाहिए तो जलेगी क्या? नहीं जलेगी ना। तो ऐसे ही कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य होती है। और इस जगह यह बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि संत महापुरुषों में गड़बड़ होती ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अच्छी तरह से साक्षात्कार करके अपने को बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है, और वह गड़बड़ होती है अपने में। देखो अगस्त मुनि भगवान राम को जब उपदेश करते हैं ना, उस समय कहते हैं, भगवान शंकर सुना रहे हैं माता पार्वती को, न ग्रहणाति वचय पत्यम काम क्रोधादि पीड़ित हितम न रोचते तस्य मुमुसरी उपदेशजम। अर्थात जो काम क्रोध लोभ के वशीभूत हो जाते हैं उनको हितकारी वचन प्रिय लगते ही नहीं। जैसे मरणासन व्यक्ति को औषधि अच्छी नहीं लगती है, भोजन प्रिय नहीं लगता है, ऐसे ही जो काम क्रोध लोभ के चक्कर में पड़े होते हैं उनको हितकारी वचन अच्छे लगते ही नहीं, पर उन हितकारी वचनों की भी अवहेलना कर देते हैं। बताओ गलती अपनी तरफ से हुई या संत महापुरुषों की तरफ से? अपनी तरफ से ही। अपनी तरफ से हो रही ना। भाई बात यह है कि जैसे अशुद्ध पात्र में डाला हुआ अमृत भी अपवित्र हो जाता है, इसी प्रकार से जब तक अपने में कमियां हैं उस कमियों को हम निकालेंगे नहीं तो सचमुच में दूसरा तीसरा कोई करने वाला है ही नहीं। साक्षात भगवान नारायण उपदेश क्यों न करे, परंतु अपने में जो गलतियां हैं उस गलतियों को नहीं निकालेंगे तो महापुरुषों का उपदेश जो है वो अपने जीवन में क्रियान्वित नहीं हो पाएगा, प्रतिष्ठित नहीं हो पाएगा। वह उपदेश वह ज्ञान अपने ज्ञान को मिटा नहीं पाएगा, क्योंकि ज्ञान को मिटाने की तड़पन अपने में है ही नहीं, ऐसी जिज्ञासा अपने में है ही नहीं। अरे जब तक हम स्वयं जन्म मरण के चक्कर से छूटने की तड़पन जागृत नहीं कर लेते हैं तब तक संत महापुरुष कुछ भी कर सकते ही नहीं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के
अपना थोड़ा शोधन कर लेना चाहिए, अपनी कोई गड़बड़ियाँ हो तो उनको निकाल लेनी चाहिए। तो यहाँ संकेत किया जाता है, थोड़ा रहस्य बता दिया जाता है कि सबसे पहले अपने को अपने बारे में अच्छी तरह से संतुष्ट हो जाना चाहिए कि हम सचमुच में जिज्ञासु है या नहीं, मुमुक्षु है या नहीं, हम सचमुच में जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हैं या नहीं। यदि नहीं चाहते हैं तो फिर सत्संग सुनने सुनाने का कोई मतलब नहीं होता, ये मनोरंजन मात्र हो जाता है। यदि सुनना समझना चाहते हैं तो एक छोटी सी बात भी, छोटा सा सूत्र भी अपने जीवन को बदल देता है, बदल देता है ना। हाँ, जिनके हमारे शास्त्रों में हजारों लाखों उदाहरण भरे हुए हैं। किसी को संशय हो तो देख लेना चाहिए अथवा संतों का संग करते रहना चाहिए, ताकि आज संत महापुरुषों ने बहुत सारे ऐसे ऐसे दृष्टांत सिद्धांत बताए जिससे पता चल जाता है कि कमी तो वास्तव में संतों की तरफ से होती ही नहीं, अपनी तरफ से ही कमी होती है। तो यहाँ पर जब तक हम पूर्ण रूप से योग्यता धारण नहीं कर लेते हैं तब तक ज्ञान पूरा का पूरा होता ही नहीं। हाँ, जिसमें जितनी योग्यता होती उतना ज्ञान अवश्य ले लेता है, परंतु थोड़े से ज्ञान से काम नहीं चलता है। जैसे गंगा जी जाते हैं ना, तो अपने पास में यदि 1 लीटर का पात्र है तो 1 लीटर जल लाने में सक्षम हो सकते हैं, और ज्यादा बड़ा हो तो ज्यादा ला सकते हैं। तो ऐसे अपने में जितने अंशों में जिज्ञासा होगी उतने अंशों में संत महापुरुषों की बातों को समझ लेंगे, पकड़ लेंगे, और उतने अंशों में ही हमको ज्ञान हो जाएगा, उतने अंशों में संसार छूट जाएगा। और यदि ऐसी बात नहीं है तो समझ लेना चाहिए वो जाए के ताई रह जाएंगे, वास्तव में उनका विकास तो कुछ भी होगा ही नहीं। तो केवल मात्र अपने को देखना चाहिए कि सचमुच में मेरे में क्या कमी है, क्या कमी नहीं है। वास्तव में मेरा अंतःकरण शुद्ध है या नहीं, दूसरों का अंतःकरण शुद्ध हो या नहीं हो, उनको काम देने वाला नहीं है। मेरा अंतःकरण तत्व जिज्ञासा से संपन्न है या नहीं, विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुक्ता जागृत हुई या नहीं हुई, मैं जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ, ये सारी की सारी बातें जो है ये सिद्ध कर देती हैं कि हम लायक है या फिर नालायक हैं। वास्तव में परमात्मा को छोड़ करके कुछ भी पाना चाहते हैं तो सचमुच में हम नालायक ही है, इसलिए इस नालायकपने का त्याग करना होता है। अरे ये नालायकपना अनादिकाल से हम करते आ रहे हैं, और यही कारण है कि हम अभी तक जन्म मृत्यु की श्रृंखला में ही भटक रहे हैं। इसलिए सबसे पहले अपने को लायक बनना होता है। लायक बनने से तात्पर्य संत महापुरुष जैसा बताना चाहते हैं वैसा यदि हम बन जाएं, अथवा समझो हम संतों के प्रिय बन जाए, तब तो समझो हम सचमुच में लायक हो गए। और संतों के यदि लायक नहीं है तो वास्तव में हम संसार के लायक हो सकते हैं, इस तरफ से तो नालायक ही है। बताओ, नालायकों को कभी ज्ञान होता है क्या? नहीं होता है। कभी होता ही नहीं। इसलिए जो संसार की दृष्टि से लायक बनना चाहते हैं वो इस तरफ से नालायक हो जाएंगे, और जो इस तरफ लायक बनना चाहेंगे भाई उस तरफ तो नालायक उनको होना ही पड़ेगा। 2 घोड़े पर बैठ करके कभी सवारी नहीं की जाती है, संसार को राजी रख करके परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं किया जाता है। संसार को राजी रखना तो एक प्रकार की वेश्यावृत्ति होती है, इनका कोई उद्देश्य होता ही नहीं। इसलिए संसार को नहीं देखना चाहिए, अपने को देखना चाहिए। वास्तव में ये संसार अनादिकाल से अपने को नचाता आ रहा है, अभी भी हम नाचने के चक्कर में ही पड़े हुए हैं। इसलिए संसार जैसा राजी रहता है, जैसे ये प्रसन्न होता है, वैसे यदि हम करते रहेंगे तो सच्ची बात ये है कल्प कल्पांतर तक चाहे कुछ भी क्यों न कर लो फिर भी संसार राजी कभी हो सकेगा ही नहीं। हाँ, अपना जीवन जरूर बर्बाद हो जाएगा। अरे राजी कैसे हो, ये है संसार है ही दुख स्वरूप। वैसे देखा जाए तो संसार है ही नहीं, कौन किसको राजी कर लेगा। यहाँ पर तो 50 वर्ष तक का किसी ने प्रमाण पत्र दे रखा हो कि अरे भाई ये तो बहुत समझदार है, बहुत समझदार, थोड़ी सी गड़बड़ करके देख लो तो 50 वर्ष के प्रमाण पत्र को फाड़ कर फेंक देंगे। अरे क्या समझते हैं, आ रहा समझ में? जैसे समझो अपने यहाँ पर
कोई 50 वर्ष से छाछ लेने के लिए आ रहे हैं। क्या लेने के लिए? यहाँ पर अपने छाछ। दूध की सप्लाई है, हमेशा छाछ बिल होते हैं, इसलिए सप्लाई आसपास के लोग जो है छाछ लेकर के प्रतिदिन जाते हैं। तो 50 वर्ष से छाछ ले जा रहे हैं, उन्होंने आपको ऐसा प्रमाण पत्र दे रखा, अरे भाई मदन जी तो बहुत अच्छे हैं, इतने समझदार है, इनके समान तो संसार में कोई है ही नहीं। ऐसी ऐसी 50 बातें का वो विचार लोगों के प्रति कथन करते रहते हैं। एक दिन क्या होता है, छाछ लेने के लिए आए और इस तरफ बिल्ली ने दही को बिगाड़ दिया, इसलिए छाछ बिलोई नहीं, मना कर दिया भाई आज छाछ नहीं बिलोई तो वह गड़ जाएगी, गड़ जाएगा। तब तक कहेगा क्या समझता अपने आप को, अरे हम छाछ जितने भी नहीं हुए, अरे कोई दूध थोड़े मांगा, घी थोड़े मांगा, उनसे सोना चांदी थोड़े मांगा, ऐसा वैसा थोड़े मांगा, छाछ के लिए कहा और कह दिया कि छाछ नहीं है। क्या समझता अपने आप को, हम चाहे तो 50 गाय अपने घर पर भी ला करके बांध सकते हैं। लो एक दिन केवल मना कर दिया तो 50 वर्ष का जो फॉर्मूला था, प्रमाण पत्र दे रखा, इनके जैसे तो संसार में समझदार कोई है ही नहीं, 1 मिनट में फाड़ करके फेंक दिया और कहने लगे कितने नालायक, क्या समझते अपने आप को। इसी को संसार कहते हैं। इसलिए जो संसार को बनाए रखना चाहेगा, सचमुच में शांति तो सपने में मिलने वाली है ही नहीं। जगत खेद में परे जिन केवल दुखता माही, सत्य सत्य पुण्य सत्य कहूँ, सुख सपने हूँ नहीं। वास्तव में संसार में तो सुख सपने में भी होता ही नहीं, अणु मात्र भी नहीं है। जैसे पानी को बिलोने से घी नहीं निकलता है, रेत को पीसने से तेल नहीं निकलता है, ऐसे ही संसार के भोग पदार्थों से कोई अजर अमर नहीं हो सकता है। सचमुच में सच्चा सुकून को मिल सकता ही नहीं। परंतु फिर भी कहने का मतलब वो गड़बड़ियां निकलती नहीं। इसलिए कम से कम सबसे पहले अपने को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि मैं वास्तव में लायक हूँ या नालायक हूँ। सच्ची बात कहे तो चाहे हमारे में देखो या तुम्हारे में देखो, जो लायक है वही सचमुच में कल्याण कर सकते हैं, जो नालायक होते हैं वो तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसलिए कहने का मतलब खुद तो बड़े बड़े विलक्षण निकलते हैं। जैसे भोजन बनाना हो तो भोजन के लिए समस्त सामग्री हो तभी भोजन बन सकता है, या 1-2 सामग्री नहीं हो तो काम चल जाएगा। आटा नहीं हो बाकी समस्त सामग्री हो तो भोजन बना सकते हैं क्या? तो बना भी क्या, और अग्नि नहीं है तो भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। हाँ, तो ऐसे जिज्ञासुओं में, सचमुच में जिन जिज्ञासुओं में समस्त लक्षण है वही वास्तव में कल्याण कर सकते हैं। और संत महापुरुषों में भी जिन संत महापुरुषों में सारे के सारे लक्षण हैं, वे संत महापुरुष ही जिज्ञासु का असली कल्याण कर सकते हैं। हाँ, तो ये दोनों तरफ से देखना होता है। संत भी सचमुच में असली संत हो और साधक भी असली साधक हो। जैसे माचिस भी सूखी हुई हो और तीली भी सूखी हुई हो तो एक रगड़क में ही अग्नि प्रकट हो जाएगी, और माचिस गीली हो तीली सूखी हुई तो काम नहीं चलेगा, और तीली गीली है माचिस सूखी हुई है तो भी काम चलेगा ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पर तो जैसे अभी संत महापुरुषों ने अच्छे अच्छे सूत्र दृष्टांत आदि जो अपने को बताए थे ना, ऐसे ऐसे लक्षणों के संत होते, इस प्रकार के संत अपना भला कर सकते हैं। वास्तव में काम क्रोध मद लोभ की जब तक गट में खान, काजी पंडित मूर्खा ये सभी एक समान। यदि सचमुच में जीवन में समझ जागृत नहीं हुई, अथवा ऐसा समझना चाहिए जो सत्य से एक हो जाता है उसी को संत कहते हैं, और जो सत्य से एक हो जाता है उनकी दृष्टि में जगत नाम की कोई वस्तु रहती ही नहीं। और जब तक जगत नाम की वस्तु कोई शेष है तब तक समझना चाहिए कि अभी तक उनको ज्ञान हुआ ही नहीं, और अपने को ज्ञान नहीं हुआ तो दूसरों को क्या ज्ञान करवा देंगे। इसलिए संतों के अंतर्गत संतों के समस्त लक्षण होने चाहिए, और साधकों के अंतर्गत भी श्रुति समत्या संत महापुरुष जैसा जैसा दिशा निर्देश करते हैं वो सारे के सारे लक्षण होने चाहिए। यदि ये सारे के सारे लक्षण मिल गए तो सचमुच में जीवन धन्य हो जाएगा, और नहीं मिले तो सचमुच न तो इधर फायदा होगा न उधर होगा, केवल मात्र मनोरंजन जरूर हो जाएगा परंतु फायदा किसी को मिलेगा ही नहीं। फायदा चाहिए तो केवल सत्य का साक्षात्कार करो,
सत्य को महत्व दो। संत महापुरुष क्या कहते हैं, ये क्या करते हैं उनको मत देखो, क्या कहते हैं बस अपने जीवन में धारण करने की चेष्टा करो, बस इसी से अपना जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की जय हो।